सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन इज स्टैंडिंग स्टिल फाइंड्स रेन पोरिंग एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो मैन जब खड़ा रहता है तो उसको क्या लगता है कि रेन जो है उसके ऊपर 30 डिग्री वर्टिकल से फॉल हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमेशा ऐसी ही रहने वाली है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब मैन मूव करने लगता है 4 किलोमीटर पर आवर से किसी डायरेक्शन में, तो उसको लगता है कि रेन उसके सिर पे से वर्टिकली आ रही है। तो होता क्या है, जब आप किसी जैसे रेन अगर इस डायरेक्शन में गिर रही है और आप इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हो तो आपको रेन ऐसे आते ही लिखती है। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो, जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि आप अपनी स्पीड को, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप अपनी स्पीड को 4 से 12 कर लेते हो, तो रेन आपको ऐसे ना आते हुए दिखते, कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो मतलब आप जितनी अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हो, रेन एक्चुअल में ऐसे आती है, ठीक है, वो आपको ऐसे होती रहती है, वर्टिकल होती रहती है, और फिर फाइनली ऐसे पीछे दिखाई देती है आपको। मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपके फेस की तरफ आएगी फिर रेन, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा डायग्राम बन जाएगा। सेकंड सिचुएशन में उसकी स्पीड होगी 12, रेन अभी भी वैसे ही आ रही है 30 डिग्री से वर्टिकल पे, और अब ये जो नया थीटा एंगल बन रहा है ये अपन को पता लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि भाई जब मैन अपनी स्पीड इंक्रीज़ करेगा राइट डायरेक्शन में, तो ये जो थीटा एंगल है ये कम होता रहेगा। अगर उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी तो एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कम होते होते पीछे ही चला जाएगा। तो अब मैं फार्मूला लगाता हूँ जो रिलेटिव मोशन का फार्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मुझे क्या करना है, यही वाला जो मेरा डायग्राम मैंने क्वेश्चन से बनाया है, इसी में ही मेरे को वी आर तो एज इट इज़ चलेगा, ठीक है, ये वी आर एज इट इज़ चलेगा, वी आर एम भी एज, ये वी आर एज इट इज़ आया, वी आर एम एज इट इज़ आया, बस ये वी एम को माइनस वी एम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये वी आर हो गया, और ये जो वी एम है इसको मैंने माइनस वी एम करूँगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर ट्रायंगल बन गया ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक सेंस में है, इनका रिजल्टेंट अपोजिट सेंस में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यही कहता है। तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये साइड मैं 4 मान लूँगा, ये साइड मुझे पता नहीं है, एंगल 30 डिग्री है। अब दूसरी सिचुएशन के अंदर मैं वही चीज़ करता हूँ, रेन तो अभी भी वैसे ही आ रही है वर्टिकल से 30 डिग्री से, तो ये वी आर हो जाएगा मेरा, लेकिन माइनस वी एम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। तो ये माइनस वी एम, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 12, और ये वाला थीटा एंगल आपको निकालना है, और रेन ऐसे आती हुई दिख रही है, ये वी आर एम हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर आपका। अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो आपका पूरा का पूरा 12 है, इसमें ये वाला पार्ट कितना होगा आपको 4, क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकल से जब रेन ऐसे आ रही 30 डिग्री से, तो ये वाला जो आपका साइड बनता है ये 4 बनता है, ये 4 बन गया। तो ये बची हुई साइड कितनी हो जाएगी आपकी 12 माइनस 4, यानी कि ये साइड हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। इस वाली लेंथ को हम लोग y मान लेते हैं, राइट, हमको पता नहीं है इसके बारे में कितना है। और आपका ये जो है ये वी आर एम के बराबर है, इसको मैं वी आर एम डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि पहले रेन की वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि मैन की वेलोसिटी 4 थी, फिर बाद में रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी, क्योंकि मैन की स्पीड अब बढ़ चुकी है। तो पहले जो रेन की वेलोसिटी थी मैन के रिस्पेक्ट में वो वी आर एम, और बाद में स्पीड बढ़ाने के बाद वी आर एम डैश, ठीक है। तो इसको, ये जो है जो वी आर एम है, इसको मैंने वाई मान लिया है, राइट। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमको ये थीटा एंगल चाहिए, वी आर एम डैश, वी आर एम, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चलो करते हैं फटाफट सॉल्व। तो ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं, इसमें साइन थीटा लगा देते हैं, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हो गया 4 आपका अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका वी आर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ये पूछा नहीं है, पूछे तो आपको सब कुछ आना चाहिए सॉल्व करना। तो ये वी आर आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करो, कॉस थीटा लगा लो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये वाई वाली वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। तो कॉस थीटा लगाएंगे बेस यानी कि वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आप निकाल चुके हो वी आर। तो कॉस 30 इक्वल्स टू वाई अपॉन 8, सॉरी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपको पता नहीं है जो y है, और हाइपोटेन्यूज यानी कि वी आर जो आप निकाल चुके हो ये V8 हो गया। cos 30 वाली √3/2 पुट करेंगे तो अपने पास y आ जाएगा 4√3, तो ये वाली साइड अपने पास आ जाएगी 4√3। अब अपन को इस वाले ट्रायंगल में फोकस करना है, यहाँ पे अपन को थीटा चाहिए, अपने पास ये वाली साइड है और अपने पास ये वाली साइड भी है, ये अपने पास बेस हो जाएगा और ये अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर के अपने पास ये परपेंडिकुलर है, तो ये अपने पास हो जाएगा 8, क्योंकि ये 4 है।
राइट। और ये बेस है अपने पास, बेस कितना हो गया अपने पास, वाई की वैल्यू पर निकाल चुके हैं 4√3, तो वाई की जगह 4√3 पुट कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा अपना 8/4√3, यानी कि tan थीटा 2/√3, ये लगभग 49 डिग्रीज़ के बराबर होता है। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं रेन बोर्ड पे, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।